नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में तथा उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जो खलीफा हुए, उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि यह खलीफा पद कब से कब तक रहा और कब समाप्त हो गया। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले जानेंगे हम इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिनकी मृत्यु मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। इनकी माता का नाम अमीना था। जब पैगंबर मोहम्मद साहब 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो इनकी माता का भी इंतकाल हो गया था। अब यह 6 वर्ष की उम्र में अनाथ हो जाते हैं। तो इनका जो पालन पोषण था वो इनके चाचा ने किया। जब ये 35 वर्ष के हुए तो इनका विवाह खदीजा नामक एक धनी विधवा महिला से हुआ। हालांकि बताया जाता है कि इनकी 12-13 पत्नियां भी और थीं। 40 वर्ष की उम्र में पैगंबर मोहम्मद साहब को वही यानी कि ईश्वर का संदेश प्राप्त हुआ और इस संदेश में कहा गया कि ईश्वर एक है और ईश्वर ने इसके प्रचार के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब को पैगंबर के रूप में चुना है। और इसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। शीघ्र ही उनके अनुयायी बढ़ते चले जाते हैं, जिससे मक्का के जो कबीले वाले थे उनका विरोध करते हैं। इस विरोध के परिणाम स्वरूप पैगंबर मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में मदीना चले जाते हैं, यानी कि मक्का से मदीना पलायन कर देते हैं 622 ईस्वी में। और इस घटना को हिजरत कहा गया है, यानी कि यहीं से हिजरी सम्मत यानी कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। अगर प्रश्न आता है कि हिजरी कैलेंडर कब शुरू होता है तो वो है 622 ईस्वी से, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब का खूब स्वागत किया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के लोगों को मिलाकर एक राजनीतिक दल तैयार कर दिया। शक्ति अर्जित करने के बाद 632 ईस्वी में इस दल ने मक्का पर चढ़ाई की और मक्का को पराजित कर दिया। इसी वर्ष 8 जून पैगंबर मोहम्मद साहब का 62 वर्ष की उम्र में मदीना में इंतकाल हो जाता है बुखार के कारण। इनका निधन हो जाने पर यह प्रश्न गहराया कि इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कुछ लोगों का मत था कि इनकी जो पुत्री थी फातिमा, उनका पति जो अली है वह इनका उत्तराधिकारी बने। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा वह चुनाव के आधार पर हो। जब पुत्री फातिमा और उनका पति पैगंबर मोहम्मद साहब के अंतिम संस्कार में जुटे थे, तभी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो विधवा थी आयशा, उसने अपने पिता अबू बकर को खलीफा बना दिया और इस तरह इस्लाम के प्रथम खलीफा के रूप में उभर कर आते हैं अबू बकर, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर थे। ये मात्र 2 वर्ष तक खलीफा रहे, यानी कि 632 से लेकर 634 तक खलीफा रहे अबू बकर। इनकी मृत्यु के बाद दूसरे खलीफा बने उमर, जो 634 से 644 तक रहे। 644 में तीसरे खलीफा के रूप में उस्मान को चुना गया, जिनकी खलीफाई 656 तक रही। इनकी हत्या के बाद चौथे खलीफा के रूप में 656 में अली को चुना गया, जो 5 वर्ष तक खलीफा रहे, यानी कि 39 हिजरी या हम कह दें 661 तक खलीफा रहे। 661 में इनकी भी हत्या कर दी जाती है। हजरत अली की हत्या के बाद इनके जो पुत्र थे बड़े हसन को इनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन मुआविया ने इनकी भी हत्या कर दी और हत्या कर उम्मैदिया वंश की स्थापना की। मुआविया के बाद
उमैया वंश का जो अगला उत्तराधिकारी था वो था मुआविया का पुत्र यजीद। और यजीद के विरोध में अली के दूसरे पुत्र हुसैन ने विद्रोह कर दिया। करबला के मैदान में दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में यजीद की सेना ने हुसैन की सेना को पराजित कर दिया और हुसैन की हत्या हो जाती है। यानी कि इस युद्ध में, करबला के युद्ध में हुसैन शहीद हो जाते हैं। शिया लोगों के मतानुसार जो सारी गड़बड़ियां हुई, इन सब गड़बड़ियों का जो जिम्मेदार था वो था पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पत्नी आयशा। अगर यह अपने पिता अबू बकर को खलीफा न बनाती तो ये सारी गड़बड़ियां न होती, क्योंकि शिया लोगों के अनुसार मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होने थे वो थे उनके दामाद अली। और इस तरह शिया और सुन्नी में मतभेद पैदा हो जाते हैं। बाद में अब्बासियों ने उमैया वंश को समाप्त कर दिया और अब्बासी वंश की स्थापना की। इन लोगों का कहना था कि हम पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास के वंशज हैं। 500 वर्ष तक खलीफाई यानी खलीफा पद अब्बासी वंश के अधीन रहा। 1258 ईस्वी यानी कि 636 हिजरी में बगदाद पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और अब्बासियों का पतन हो गया। इसके बाद जो खलीफाई थी वो मिस्र के काहिरा में स्थानांतरित हो जाती है। वहां के सुल्तान बेबर्स ने अबुल कासिम अहमद को, जो मंगोल के हाथ से बच गए थे, उनको आमंत्रित किया। 15वीं शताब्दी में टर्की में ओटोमन साम्राज्य की स्थापना होती है। उसने मिस्र के मेमुलक शासकों को परास्त किया और खलीफाई अपने अधीन कर ली। इस तरह खलीफाई पद मिस्र के काहिरा से अब टर्की स्थानांतरित हो जाता है। 1922 में टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने ओटोमन साम्राज्य का पतन कर दिया और तुर्की गणराज्य की स्थापना की। और उसने 2 वर्ष बाद यानी कि 1924 में खलीफाई पद को समाप्त कर दिया। इस तरह इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 632 से शुरू हुआ खलीफा पद 1924 में समाप्त कर दिया और यह खलीफा पद लगभग 1292 वर्ष तक चला। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।